अरे सब लोग, मैं केसी हूँ। जैसा कि आपको पता है, मुझे नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। मुझे वहाँ की लाइवली एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस और हिडन जेम्स ढूंढना पसंद है, जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आज मैं आपको टबास्को, मेक्सिको के दिल में ले जाने वाली हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ मैं बहुत टाइम से जाना चाहती थी। ओके, तो चलो थोड़ी देर के लिए उस फेमस हॉट सॉस को एक तरफ रखते हैं। ओके, आप अग्री करते हैं ना? हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जो कलरफुल ट्रेडिशंस, रिच कल्चर, एंशंट हिस्ट्री और एडवेंचर्स से भरी है, जो आपको किसी टूरिस्ट गाइड में नहीं मिलेंगे। ये कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं होने वाली, ये लोकल लाइफ में एक रियल डीप डाइव होने वाली है। आप समझ रहे हैं? अगले कुछ दिनों में हम सड़कों पर चलेंगे, एंशंट रूइंस एक्सप्लोर करेंगे और कौन जानता है, शायद फेमस टबास्को सॉस भी टेस्ट करेंगे। मेरे दोस्तों, ये एक पूरा अनुभव होने वाला है, जैसे AAP अकेले मिस्ट्री में डाइव कर रहे हो। एक ऐसा अनुभव जो दुनिया को देखने के आपके तरीके को बदल देगा। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो। अगर आपने अभी तक नहीं बांधी हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो इस एडवेंचर को शुरू करते हैं। हमारी पहली स्टॉप है विला हेरमोसा, तबास्को का दिल और आत्मा। ये एक ऐसा शहर है जो लाइफ और एनर्जी से भरा है, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और ये पार्कों से भरा है। ये हरे भरे नखलिस्तान ओएसिस की तरह हैं, जहाँ लोग आराम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यह एनर्जी सब में फैल जाती है, खासकर टोमास गैरिडो कैनिबल पार्क में, जिसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। वहाँ एक बड़ी लेक है जिसमें तैरते हुए स्कल्पचर, परिवार जो वॉक कर रहे हैं और वेंडर्स जो टेस्टी खाना बेच रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरा शहर वहीं इकट्ठा हो जाता है, जैसे कोई पुराना पोलिश फेस्टिवल हो। और खाना, ओह खाना, स्ट्रीट टैकोस से लेकर, जो हमेशा के लिए टैकोस के बारे में आपके सोचने का तरीका बदल देंगे, फ्रेश स्पाइसी सी फूड कॉकटेल्स तक, यह स्वाद का एक असली धमाका है। इस शहर को खाना आता है और हमने बहुत खाया। लेकिन विला हेरमोसा सिर्फ पार्क और खाने के बारे में नहीं है, भले ही ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कला और संस्कृति का एक जीवंत केंद्र भी है, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। इसके बारे में और बाद में, तो बने रहें। हेलो दोस्तों, अभी हम विला हेरमोसा शहर घूम रहे हैं। मैं इस बिल्डिंग से अचानक टकारा गया। इंटरेस्टिंग है ना? यह है रीजनल म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कार्लोस पेलिसर कमरा। सच कहूँ तो मैं म्यूजियम्स का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, पर इस जगह में कुछ ऐसा था जिसने मुझे अपनी ओर खींचा। अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे मैं टाइम में पीछे चला गया हूँ। यहाँ आपको ओल्मेक सिविलाइजेशन के पुराने आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। ये खूबसूरत स्कल्पचर्स और बड़े बड़े पत्थर के स्टैचूज वाकई इम्प्रेसिव हैं। जब ये पे इतनी पुरानी चीज़ों को देखते हैं तो आपके मन में कभी नहीं आता कि उस टाइम के लोग कैसे जीते थे, उनकी डेली लाइफ कैसी थी। जब AAP ऐसी कोई चीज़ देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि AAP कितने छोटे हैं। ठीक है, चलो सिटी को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं। विला हेरमोसा आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। साल्सा क्लब्स से लेकर जो आपको थिरकने पर मजबूर कर दें, रूफटॉप बार्स तक जहां से शहर का शानदार नज़ारा दिखता है। ये शहर जानता है कि अपने मेहमानों को कैसे खुश करना है। सूरज उगने और हाथ में कॉफी के साथ हम एक इनक्रेडिबल एडवेंचर के लिए तैयार हैं। ये है ला वेंटा पार्क म्यूजियम, जहां जंगल के बीचों बीच इतिहास जिंदा हो उठता है। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है दोस्तों, ओल्मेक मेसो अमेरिका के पुराने मास्टर्स थे, साच्चे पायनियर। ला वेंटा उनका धार्मिक और पॉलिटिकल सेंटर था। इन रास्तों पर चलना टाइम में पीछे जाने जैसा है। ऐसा लगता है जैसे AAP किसी और सेंचुरी में पहुंच गए हों। ये बड़े बड़े स्कल्पचर हर एक अपनी कहानी कहता है। इन स्कल्पचर में हर डिटेल बस अमेजिंग है। मेरे पास शब्द नहीं है, आपको इसे अपनी आंखों से देखना होगा। ये एनर्जी, पास्ट की ये गूंज मुझे गूज़बम्प्स देती है।
ये एक रिस्पेक्ट और ऑ से भरी एक्सपीरियंस है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे एएपी कभी नहीं भूलेंगे। पौसे 7 फिट्स। तो हम लावेंटा की खोज जारी रख रहे हैं और ईमानदारी से कहूं तो जितना हम अंदर जाते हैं उतना ही अनुभव सरियल होता जाता है। जंगल के बीचों बीच जहां सूरज की रोशनी घनी पत्तियों से मुश्किल से ही पहुंच पाती है, एएप एक मोड़ लेते हैं और एक विशाल ओल्मेक सिर से टकराते हैं। ये सिर ज्वालामुखी बेसाल्ट से तराशे गए हैं। ये 10 फीट ऊंचे हैं और इनका वजन टन में होता है। ये सचमुच बहुत बड़े और प्रभावशाली हैं, कहानियों के ड्रैगन की तरह, लेकिन पत्थर के बने हुए। इन मूर्तियों पर बने चेहरे गंभीर हैं, बिना मुस्कुराए, जैसे कि वे प्राचीन रहस्यों की रक्षा कर रहे हों, पौराणिक गार्डियंस की तरह। ये थोड़ा डरावना है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से रोमांचक भी, और एएपी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये लोग कौन थे, वे क्या मानते थे, और इन मूर्तियों का क्या मतलब है? यह एक विशाल पहेली की तरह है जिसे हम अभी सुलझाना शुरू कर रहे हैं, एक पहेली की तरह। लेकिन लावेंटा जैसी जगह की यही खूबी है। ये सिर्फ जवाब खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछना सीखने के बारे में है। और यह स्वीकार करना कि इतिहास और जीवन में हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा कुछ है, जैसे जंगल का रहस्य। और दोस्तों, यही बात हमारी यात्रा को इतना रोमांचक बनाती है। अरे सब लोग, आज हम शहर से दूर जा रहे हैं और फ्रेश हवा लेने के लिए जंगल में अंदर जा रहे हैं। तैयार हो जाओ, हम युमका इकोलॉजिकल रिजर्व जा रहे हैं। यह एक असली रेन फॉरेस्ट है। गीली मिट्टी की खुशबू और अपने आसपास जानवरों की अजीबोगरीब आवाज़ों के बारे में सोचो। यह है युमका। यह कोई आम चिड़ियाघर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा जंगल और वेटलैंड है जहां जानवर अपने नेचुरल घरों में आज़ादी से रह सकते हैं। यह असली जुरासिक पार्क में कदम रखने जैसा है, पर डायनासोर के बिना। चिंता मत करो, यहाँ आपको पेड़ों से लटकते बंदर, पानी में धूप सेंकते मगरमच्छ और रंग बिरंगे पक्षी उड़ते हुए दिखेंगे। और यहाँ इतने सारे अजीब और खूबसूरत पौधे हैं। ये सचमुच देखने लायक नज़ारा है। तो अपने कैमरे तैयार रखो, क्योंकि हम यहाँ जंगली जानवरों की कुछ शानदार तस्वीरें ज़रूर लेंगे। हम अलग अलग नेचुरल एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे, रेन फॉरेस्ट से लेकर सवाना तक। हर एरिया के अपने यूनिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं। चिंता मत करो, हमारे पास बहुत सारा बग स्प्रे है। तो दोस्तों, फाइनली वो टाइम आ गया है कि हम अपनी ओपन जीप में बैठें और रिजर्व के अंदर गहराई तक जाकर जानवरों को करीब से देखें। मेरा मतलब है बहुत करीब से। एक जगुआर की आंखें हमें घूर रही हैं, बस कुछ ही इंच दूर ऐसी। ये असली थ्रिल है, जैसे फेलिक्स बॉमगार्टनर का स्ट्रेटोस्फीयर से जंप। बंदर याद हैं? ये शरारती जीव हमारे इक्विपमेंट चेक कर रहे हैं। ये लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक हैं। और मगरमच्छ, शुक्र है कि हमारे पास जीप है जो हमें उनके दांतों से अलग करती हैं। मैं किसी ऐसी फेरी टेल का कैरेक्टर नहीं बनना चाहता जिसकी एंडिंग अच्छी ना हो। यहाँ युमका में संरक्षण और शिक्षा ही सब कुछ है। हम लोगों को सिखाते हैं कि इन जानवरों और उनके घर को कैसे प्रोटेक्ट करें। ये एक नेचर शो जैसा है। अरे हिस्ट्री लवर्स, टाइम आ गया है। अब हम जंगल को पीछे छोड़कर माया शहर कोमाकाल्को के पुराने खंडहरों को एक्सप्लोर करेंगे, जहां टाइम रुक गया है। क्या एएपी टाइम में पीछे जाने और मिस्ट्री और अजूबों से भरी सभ्यता को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं? कोमाकाल्को बाकी माया सिटियों से अलग है जो लाइम स्टोन से बने थे। यहाँ ये अपनी यूनिक आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, जो बेक्ड ब्रिक्स और ओनिस्टर शेल्स से बनी है। ये इनक्रेडिबल है ना कि वे मॉडर्न टूल्स के बिना इतनी बड़ी स्ट्रक्चर्स कैसे बना पाए। बस सोचो और मैं इम्प्रेस्ड हूँ। हम ऊंचे पिरामिड, डिटेल्ड नक्काशी और चौड़े प्लाजा देखेंगे जो कभी लाइफ से भरे थे। ये हिस्ट्री की बुक में एक पेज पलटने जैसा है, या और ठीक से कहें तो अपने हाथों से पास्ट को छूना। जैसे ही मैं इन खंडहरों से चलता हूँ, मैं उन लोगों के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता
जिन्होंने सदियों पहले इन्हीं रास्तों पर चला होगा। इन दीवारों में इतनी सारी कहानियां छिपी होनी चाहिए, है ना? लोकल गाइड हमें कोमा कालकों की हिस्ट्री बताएगा और इस पुरानी सभ्यता के सीक्रेट्स को जानने के लिए हायरोग्लिफिक्स को समझने में हमारी हेल्प करेगा। हम माया कल्चर के दिल में जाएंगे, रिलीजियस रिचुअल्स से लेकर डेली लाइफ तक। सब लोग देखो, हम ग्रेट एक्रोपोलिस के सामने हैं, जो कोमाल कल्कों के पुराने शहर का दिल है। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो माया की ताकत और समझ को दिखाती है। इतना बड़ा कुछ बनाना यूएस में कितनी मेहनत और कला लगी होगी, ये सोचना भी मुश्किल है। जब हम ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से नज़ारा बहुत सुंदर है। हम पूरी जंगल देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे हवा में पुराने समय की बातें सुनाई दे रही हैं। हमारे आसपास सुंदर नक्काशी है जिसमें देवता, राजा और माया के रोजमर्रा की जिंदगी दिखती है। हर नक्काशी एक कहानी बताती है और हमें दिखाती है कि ये पुराने लोग क्या मानते थे और क्या पसंद करते थे। ये एक बड़े पजल को सुलझाने जैसा है। हर नई चीज हमें उन लोगों को समझने में मदद करती है जो यहाँ रहते थे। सिरेथरों का ढेर नहीं है। ये इंसान की बुद्धिमत्ता और पुराने समय की ताकत को दिखाता है। ये एक दुखद याद दिलाता है कि बड़े बड़े साम्राज्य भी गिर सकते हैं और अपने पीछे सिर्फ पुरानी शान की गूंज छोड़ जाते हैं। बहुत सारी हिस्ट्री देखने के बाद अब रिलैक्स करने और मॉडर्न मैक्सिकन कल्चर एंजॉय करने का टाइम है। टेबेस्को पार्क में आपका वेलकम है। विलाहेरमोसा के बीच में एक ग्रीन ओएसिस। ये एक शहर के अंदर एक शहर जैसा है जहां हर कोई अपने लिए कुछ न कुछ ढूंढ सकता है। ये रोजमर्रा की भागदौड़ से एक ब्रेक जैसा है। बिना शहर से दूर जाए यहाँ आपको बहुत सुंदर गार्डन, एक शांत लेक और छायादार रास्ते मिलेंगे। म्यूजियम से लेकर कल्चरल सेंटर तक इस पार्क में सच में सबके लिए कुछ न कुछ है। यहाँ एक जू और एक प्लानिटेरियम भी है। आज संडे है तो आज फैमिली डे है। पार्क लोगों से भरा हुआ है। यहाँ के लोग पिकनिक मना रहे हैं और एम्बियंस को एंजॉय कर रहे हैं। क्या एपी पीपल वॉच करने के लिए रेडी हैं? ये एक शांत संडे इवनिंग जैसा है जैसे क्राकोव के मेन स्क्वायर में या वॉर्सो के लजेनकी पार्क में घूमना। ठीक है दोस्तों, हम कुछ घंटों से टेबेस्को पार्क में हैं और ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए पूरा दिन चाहिए। हमने खूबसूरत फूलों वाले बॉटनिकल गार्डन में वॉक की और छायादार रास्तों पर छिपी हुई मूर्तियां ढूंढी। हमने झील में पैडल बोटिंग भी की। लेकिन मेरा पसंदीदा हिस्सा खाना था। स्ट्रीट वेंडर्स से बहुत सारे यम्मी ऑप्शन थे और झील के किनारे बारबेक्यू करती हुई फैमिलीज। ट्रेडिशनल मैक्सिकन क्यूजीन की खुशबू हवा में थी हाय। मैं तो बस सोचकर ही ललचा रहा हूँ। चलिए इस अमेजिंग स्ट्रीट वेंडर से कुछ टैकोस ट्राई करते हैं जो मुझे अभी मिला है। ये एक असली छिपा हुआ खजाना है। ये एल पास्टर टैकोस कमाल के हैं, एक परफेक्ट स्पाइसी किक के साथ। टेबेस्को पार्क सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये विलाहेरमोसा में लाइफ का एक आईना है। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग आराम करने, रिचार्ज करने और जीवन की सिंपल खुशियों का आनंद लेने आते हैं। और यही ट्रैवल की ब्यूटी है। ओके गाइस, अब अपना अंदर का इंडियाना जोन्स जगाने का टाइम है। हम कोकोना केव्स में हैं और मेरा यकीन करो ये आपकी आम गुफाएं नहीं हैं। इसके कुछ हिस्से इतने बड़े हैं कि उनमें पूरा शहर समा सकता है, जैसे क्रकोव को जमीन के नीचे छिपा दिया गया हो। हमने अपनी हेडलाइट्स लगाईं और रोमांच की भावना के साथ गुफाओं की गहराई में उतर गए। एड्रेनालाइन तेजी से दौड़ रहा था। यह टाइम में पीछे जाने जैसा था। बस टाइम मशीन की जगह हमारे पास गुफाएं थीं। जैसे जैसे हम गहरे उतरते गए ये चट्टानें और भी जादुई होती गईं। यहाँ स्टेलेक्टाइट्स ऐसे थे जैसे किसी जायंट के दांत हों।
और स्टैलेग्माइट्स ऐसे थे जैसे पुरानी तलवारें हों। ये जगह किसी मूवी सेट जैसी लग रही थी, लेकिन ये सब नेचर ने बनाया था और अंडरग्राउंड रिवर हमारी हेडलाइट्स की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही थी। ये एक सपने जैसा था और थोड़ा डरावना भी, लेकिन अच्छे वाले तरीके से, जैसे कोई परियों की कहानी हो जहां सब कुछ इतना रहस्यमय और एक्साइटिंग हो कि AAPU से देखते रहना चाहो। अरे दोस्तों, हम आखिर गुफा के बीच में पहुंच गए हैं। यह कमाल है। यह गुफा बहुत बड़ी है। यह एक फुटबॉल के मैदान जितनी है और छत इतनी ऊंची है कि AAP ऊपर नहीं देख सकते। लोकल लोग इसे द कैथेड्रल कहते हैं और मैं बिल्कुल समझ सकता हूं क्यों। यहाँ की गूंज लाजवाब है। हर आवाज वापस आती है, एक खूब संगीत बनाती है, जैसे AAP किसी और दुनिया में हो। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि यहाँ पुराने ज़माने में रस्में होती होंगी, गाने अंधेरे में गूंजते होंगे और यहाँ का लाइट शो तो बस कमाल है। उन्होंने इन स्टैलेग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट्स को रोशन करने के लिए लाइट्स को अच्छे से लगाया है। ये ऐसा है जैसे AAP एक कलेडोस्कोप के अंदर चल रहे हों। रंग कमाल के हैं। जैसे जैसे AAP चलते हैं, रंग बदलते हैं, इन पुरानी चट्टानों के हर कोने को दिखाते हैं। बस यही है डोस्टो। ये अनजान जगहों को एक्सप्लोर करना है, अपनी सीमाओं को तोड़ना है और हमारे दुनिया में छिपी हुई चीजों को ढूंढना है। ग्रूटेस डी कोकोना। वाह, मैं इस जगह को कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है दोस्तों, अब सभ्यता को अलविदा कहने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब हम जंगल के दिल में एंटर कर रहे हैं। हम अगुआ सेल्वा जा रहे हैं। ये एक बहुत ही घना जंगल है। पेड़ इतने ऊंचे और घने हैं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। हवा नम और भारी है और जंगल की आवाजें हर जगह गूंज रही हैं। अगुआ सेल्वा अपने छिपे हुए झरनों के लिए जाना जाता है। ये जंगल जिंदगी से भरा है दोस्तों, चमकीले पंखों वाले अजीब पक्षियों से लेकर झाड़ियों में छिपे विशालकाय कीड़ों तक। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जुरासिक पार्क फिल्म में हूं। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि अगले मोड़ पर क्या है। ठीक है दोस्तों, हमें पहला वाटरफॉल मिल गया। इसकी खूबसूरती बताने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं हैं। एक बहुत बड़ा वाटरफॉल 30 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा एक क्रिस्टल क्लियर पूल में गिर रहा था। पानी के गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि लगभग कान बहरे कर रही थी और दूसरी सभी आवाजों को दबा रही थी। हवा में पानी की छोटी छोटी बूंदें थीं और हम एक पल में भीग गए, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। हम सभी नेचर की पावर और ब्यूटी से पूरी तरह मंत्रमुग्ध थे। कुछ घंटों बाद उस एरिया को एक्सप्लोर करने के बाद हमें जंगल में छिपे हुए कई दूसरे वाटरफॉल मिले। हर वाटरफॉल यूनिक था। कुछ ऊंचे थे जिनमें सिर्फ एक ही फलो था, जबकि दूसरे छोटे मल्टी टियर वाटरफॉल की सीरीज जैसे थे। यह स्वर्ग जैसा था, हरे भरे जंगल के बीच एक सीक्रेट ओएसिस। और फाइनली हमें वह मिला जिसकी हम इतने समय से तलाश कर रहे थे, एक सेनोते। यह एक सपने जैसा था, एक परफेक्ट गोल पूल। पानी इतना साफ था कि हरे भरे जंगल को शीशे की तरह दिखा रहा था। हम पानी में कूद गए और जंगल की पूरे दिन की नमी के बाद ठंडा पानी बहुत ताजगी भरा था। यही तो लाइफ है, यही तो असली लाइफ है। ओके दोस्तों, एक सच में अविश्वसनीय एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए। यह है पंटानोस डी सेंटला, नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े वेटलैंड्स में से एक। यहाँ आपको दलदल, लैगून और एक विशाल मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेगा जो होराइजन तक फैला हुआ है। अब नाव में बैठने का टाइम हो गया है, क्योंकि इस जगह को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा तरीका पानी में तैरना है। हमारी नाव धीरे धीरे चल रही है। हमें सिर्फ इंजन की हल्की आवाज और एक्सोटिक बर्ड्स की चहचहाहट सुनाई दे रही है। यह वेनिस में गोंडोला राइड जैसा है, लेकिन और भी खास। हवा नम और भारी है।
जिसमें मिट्टी और पौधों की खुशबू भरी है। हम हरे भरे समुद्र से घिरे हुए हैं। वाटर लिली और हियासिंथ पानी की सतह को ढके हुए हैं, जिससे एक घना हरा कालीन बन रहा है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हैं, एक ऐसी दुनिया जहां टाइम थम गया है। और दोस्तों, यहाँ की वाइल्ड लाइफ अविश्वसनीय है। हमने क्रोकोडाइलों को धूप सेंकते देखा, उनकी सिर्फ आंखें पानी से बाहर निकली हुई थीं। जैसे ही हम तैर रहे थे, हेरॉन और एग्रेट्स आसमान में उड़ रहे थे। उनके पंख मेरी सोच से भी ज्यादा चौड़े थे। ये सच में नेचर लवर्स के लिए एक स्वर्ग है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, एक सुनहरी रोशनी पानी पर फैल गई। इस वेटलैंड को सच में एक जादुई नजारे में बदल दिया। हम संकारी नहरों से गुजर रहे थे, जैसे किसी भूल भुलैया में हो। मैंग्रोव के पेड़ हमारे ऊपर एक कुदरती मेहराब बना रहे थे। शांति में सिर्फ एक ही आवाज थी, वो थी पानी में चप्पू के हल्के से चलने की। वो एक बहुत ही खास पल था। ऐसी शांति और सुकून हमें घेर लिया था जब हम इस जलीय स्वर्ग से गुजर रहे थे। ये वेनिस जैसा था, लेकिन एक जंगली और कुदरती वेनिस। हमें एक छोटा सा गांव मिला जो खंभों पर बना था, ठीक पानी के ऊपर। घर ऊंचे खंभों पर बने थे। यहाँ के लोकल लोग इस अनोखे माहौल में इतने अच्छे से ढल गए हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी ज्वार भाटे से पूरी तरह जुड़ी हुई है। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि दुनिया में अभी भी ऐसी जगह हैं, जहां लोग सच में कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। जैसे ही शाम ढली, वेटलैंड कुदरती आवाजों के ऑर्केस्ट्रा में बदल गया। मेंढकों के टर्राने से लेकर झींगुरों के गाने तक और रात भर पक्षियों की दूर की आवाजें, सब कुछ ये एक याद दिला रहा था कि सबसे शांत पलों में भी हमारे आसपास जिंदगी चलती रहती है, अपनी शानदार सुंदरता और जैव विविधता के साथ। पांटानोस डिसेंटला कुदरत की रक्षा करने की जरूरत की एक जरूरी याद है। जैसे कि एएपी जानते हैं, मुझे ऐसी जगहें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है जो अभी तक पर्यटकों ने पूरी तरह से नहीं खोजी हैं। टपिजुलापा ऐसी ही एक जगह है। यह ऐसा है जैसे एएपी समय में पीछे चले गए हों। यहाँ की पत्थर की सड़कें, लाल छतें और रंगीन घर, ये किसी फेरी टेल से कम नहीं है। ये मुझे जर्मनी के रोटेनबर्ग की याद दिलाता है, या पोलैंड के किसी शांत पुराने गांव की जहां समय थम सा गया है। यहाँ का माहौल बहुत शांत और दोस्ताना है। सभी लोग बहुत दोस्ताना और बात करने के लिए तैयार रहते हैं। ये ऐसा है जैसे एएपी किसी गर्म बगीचे में बैठकर गपशप कर रहे हों, या किसी अच्छे दोस्त की रसोई में बैठकर एक साथ चाय पी रहे हों। जैसे जैसे एएपी इन तंग गलियों में चलेंगे, आपको हर मोड़ पर कुछ नया और अनपेक्षित मिलेगा। यहाँ समय धीरे चलता है और जीवन थोड़ा सरल लगता है। एएपी यहाँ आराम महसूस करेंगे और हर पल का आनंद लेंगे। इस अनुभव को जरूर ट्राई करें। अगर एएपी एक यूनिक एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आपको टपिजुलापा जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन सिर्फ छोटी सी टाउन ही नहीं है। टपिजुलापा एक बहुत ही हरे भरे वैली के बीच में है। यहाँ घूमती पहाड़ियों और घने जंगल से घिरा हुआ नेचर ने अपना खुद का पैराडाइज बनाया है। टबैस्को में एक साच्चा गार्डन ऑफ ईडन। आपको ऐसे वाटरफॉल्स मिलेंगे जो मॉस से ढकी चट्टानों से गिरते हैं, और क्रिस्टल क्लियर नदियाँ जो स्विमिंग के लिए परफेक्ट हैं। हाइकिंग ट्रेल्स भी हैं जो रेन फॉरेस्ट से होकर गुजरते हैं, जो आपको सांस रोक देने वाले व्यूज देते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां एएपी अपना कैमरा छोड़कर गहरी सांस लेकर सब कुछ एंजॉय करना चाहिए। यह रोजमर्रा की जिंदगी से एक सच्ची छुट्टी है। और सबसे अच्छी बात, भीड़ नहीं है। गर्मियों में सोपोर्ट के बंदरगाह से बिल्कुल अलग। आप इन नेचुरल वंडर्स को लगभग अकेले ही एक्सप्लोर कर सके। हाई कल्पना कीजिए कि एक छिपे हुए झरने में तैर रहे हाई, सिर्फ पानी की आवाज और आपके सिर के ऊपर पक्षियों की चहचहाहट। यही है टपिजुलापा। हाँ, यह सचमुच एक खास जगह है, एक सच्चा खजाना। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अच्छे अनुभव कभी कभी सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मिलते हैं। लॉटरी जीतने से भी बेहतर मेरा विश्वास
करो। तो तपिजुलापा मिस मत करना दोस्तों, यह एक सच्चा हिडन जेम है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। ओके, चलो अब चॉकलेट की बात करते हैं। मुझे मानना पड़ेगा, मैं चॉकलेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, पर सच में कौन नहीं है। टबैस्को में वे चॉकलेट को बहुत सीरियस लेते हैं। ये उनके कल्चर का एक हिस्सा है। मैं ककाओ रूट की बात कर रहा हूँ। यह एक ऐसा सफ़र है जो आपको वहाँ ले जाता है जहाँ से चॉकलेट आती है। ये आप हरे भरे ककाओ के खेतों में चलेंगे, हवा में एक मीठी खुशबू होगी। आप पूरी प्रोसेस देखेंगे, पेड़ पर ककाओ बीन्स से लेकर सूखने और फर्मेंटेशन तक। ये कमाल का है। और फिर जाहिर है टेस्टिंग भी है। ओह, टेस्टिंग। ये एकदम शुद्ध चॉकलेट है जो आपके मुंह में पिघल जाती है। डार्क, मिल्क, वाइट, हजारों फ्लेवर्स। आपको कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाएगा। आपको ऐसी चॉकलेट कीन और नहीं मिलेगी। ककाओ उगाने वाले किसानों से लेकर इन स्वादिष्ट मास्टर पीसेस को बनाने वाले चॉकलेटियर्स तक। ये कमाल का है कि हर स्टेप में कितनी मेहनत और लगन लगती है। ये सच में प्यार की एक चीज है और आपको हर बाइट में ये महसूस होता है। पर ये सिर्फ एक चॉकलेट नहीं है, ये एक एडवेंचर है। इमेजिन कारो एक ट्रेडिशनल मैक्सिकन हेसिएंडा में जाना, कोको की हिस्ट्री के बारे में सीखना और माया कल्चर में चॉकलेट की इम्पोर्टेंस को समझना। इमेजिन कारो एक सदियों पुराने कोर्टयार्ड में बैठना, अभी अभी बनी हॉट चॉकलेट पीना, जबकि सूरज कोको प्लांटेशन के ऊपर डूब रहा हो। ये एक ऐसा मोमेंट है जिसे AAP कभी नहीं भूलेंगे और फूड लवर्स के लिए एक वर्कशॉप लेने का मौका है और स्क्रैच से चॉकलेट बनाना सीखना। परफेक्ट सुवेनियर। इमेजिन करो घर वापस जाना और अपनी नई चॉकलेट मेकिंग स्किल्स से अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करना। तो अगर AAP एक चॉकलेट लवर हैं और तबेस्को की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कोको रूट एक मस्ट डू है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करेगा और आपको एप्रिशिएट करने पर मजबूर करेगा नेचर के इस प्रेशियस गिफ्ट को और भी ज़्यादा। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करेगा और आपको नेचर के इस प्रेशियस गिफ्ट को और भी ज़्यादा एप्रिशिएट करने पर मजबूर करेगा। हेलो दोस्तों, हमारा टबैस्को का सफ़र ख़त्म हो गया है। मैं सच में इस जगह से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। बिजी सिटियों से लेकर पुराने खंडहरों तक, हरे भरे जंगलों से लेकर टेस्टी खाने तक, टबैस्को में सब कुछ है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको टबैस्को को अपनी बकेट लिस्ट में शामिल करने के लिए इंस्पायर किया होगा। ये एक ऐसी एक्सपीरियंस है जिसे AAP भूल नहीं पाएंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कोई कुछ ना कुछ ऐसा पा सकता है जो यूज़ पसंद हो। मेक्सिको के टबैस्को की इस अमेजिंग जर्नी में मेरे साथ आने के लिए थैंक यू। Yes, Jim immediates me the सेवन बीट है कि आपको इस रीजन के सभी वंडर्स को एक्सप्लोर करने में मज़ा आया होगा। लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और एडवेंचर्स मिल सकें। अगली बार मिलते हैं। आइए दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं।